ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था धर्मपुर, जो एक पुरानी हवेली के लिए मशहूर था। ये हवेली करीब 200 साल पुरानी थी और वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कोई इसे हवेली की पुरानी दीवारों का खड़खड़ाना कहता, तो कोई इसे अंधविश्वास मानता, पर गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में कुछ बुरी शक्तियों का वास है। हवेली का मालिक था ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर साहब का परिवार इस हवेली में कई पीढ़ियों से रह रहा था। उनकी पत्नी और 2 बेटे भी वहीं रहते थे। ठाकुर साहब को हवेली से बहुत लगाव था, लेकिन गांव वाले हमेशा कहते थे कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए खतरा है। हवेली के पास जाने वाले कई लोग रात को डरकर लौट आते थे, लेकिन प्रताप सिंह को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन ठाकुर साहब के छोटे बेटे रोहन ने हवेली के अंदर से आती एक अजीब आवाज सुनी। वह आवाज बिल्कुल असामान्य थी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, पर यह पुकार इतनी भयावह थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। रोहन ने सोचा कि शायद ये हवेली की पुरानी दीवारों का शोर है, लेकिन यह आवाज बार बार सुनाई देने लगी। आखिरकार रोहन ने अपने बड़े भाई अर्जुन से इस बारे में बात की। अर्जुन भी इस तरह की आवाजें कई दिनों से सुन रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब दोनों भाइयों ने तय किया कि इस रहस्य का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने रात को हवेली के उस हिस्से में जाने का निश्चय किया जहां से आवाजें आ रही थीं। रात का समय था, हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी रात की हल्की रोशनी हवेली के अंदर पड़ रही थी। रोहन और अर्जुन धीरे धीरे हवेली के पुराने हिस्से की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। हवेली के पुराने दरवाजे और खिड़कियां आवाज करने लगी। दोनों भाइयों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे डरे नहीं। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस हवेली में क्या छिपा है। अंत में वे एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए। ये दरवाजा हमेशा बंद रहता था और ठाकुर साहब ने अपने बेटों को कभी इसे खोलने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आज दोनों भाइयों ने तय किया कि वे इसे खोलेंगे। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से ठंडी हवा का झोंका आया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाए और सुरंग के अंदर घुस गए। सुरंग बहुत लंबी थी और अंदर की दीवारें काफी पुरानी और टूटी फूटी थी। सुरंग में चलते चलते उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। वे डर के मारे रुक गए और पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। उनके दिलों की धड़कन और तेज हो गई थी। कुछ देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। इस कमरे के चारों ओर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। बीच में एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत देखकर अर्जुन और रोहन दोनों सहम गए। अर्जुन ने कहा, भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहन ने उसे रोका, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं, तो अब इस ताबूत को खोलना ही होगा। रोहन ने ताबूत का ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। दोनों भाइयों ने मिलकर ताबूत का ढक्कन उठाया। ताबूत खुलते ही अंदर से एक तेज रोशनी निकली और कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। ताबूत के अंदर एक पुरानी किताब और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। किताब बहुत पुरानी लग रही थी, उसके पन्ने जर्जर हो चुके थे। अर्जुन ने किताब को उठाया और देखा कि उस पर कुछ अजीब तरह की भाषा में लिखा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। किताब से एक भयानक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अर्जुन और रोहन दोनों घबरा गए और किताब को वहीं छोड़कर भागने लगे। लेकिन अब हवेली की दीवारें हिलने लगी थीं, जैसे कोई भारी शक्ति जाग गई हो। दोनों भाई सुरंग से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरंग का रास्ता और लंबा और अंधेरा हो गया था। इसी बीच हवेली की पुरानी दीवारों से एक छाया निकलकर उनके पीछे चलने लगी। वह छाया बहुत भयावह थी। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और उसके हाथ लंबे और पतले थे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा, रोहन, पीछे देखो। रोहन ने भी देखा और दोनों के कदम रुक गए। छाया अब उनके बहुत करीब थी। अर्जुन ने सोचा कि अब उनका अंत निकट है, लेकिन तभी
अचानक हवेली का एक पुराना दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह आदमी हवेली का पुराना नौकर था, जिसका नाम रघु था। रघु ने उनके सामने आकर छाया को रोका और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। छाया चीखती हुई पीछे हटने लगी और हवेली की दीवारों में समा गई। रघु ने अर्जुन और रोहन को बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने उन्हें बताया कि यह छाया असल में इस हवेली का पुराना मालिक था, जो तांत्रिक साधनाओं में लिप्त था। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मानव बलि देता था और उसकी आत्मा को इस हवेली में बंद कर दिया गया था। रघु ने बताया, वह तांत्रिक अब तुम्हारे पीछे है। तुमने ताबूत खोलकर उसकी आत्मा को आजाद कर दिया है। अब इसे रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस पुरानी किताब को नष्ट करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रघु की बात सुनकर दोनों भाई और भी घबरा गए, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने रघु की मदद से उस किताब को ढूंढने की ठानी। हवेली की स्थिति और भयानक हो चुकी थी। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन और रोहन रघु के साथ उस कमरे की तरफ वापस बढ़े, जहां ताबूत था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि किताब अब हवा में तैर रही थी और चारों ओर से हवेली की छाया उन्हें घेर रही थी। रघु ने एक पुरानी तलवार निकालकर किताब की ओर इशारा किया और अर्जुन से कहा, इस तलवार से किताब को नष्ट करो, जल्दी करो। अर्जुन ने तलवार उठाई और जैसे ही वह किताब पर वार करने वाला था, तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूँ। अर्जुन ने बिना रुके तलवार का वार किया और किताब के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही किताब नष्ट हुई, हवेली की छाया गायब हो गई। हवेली की पुरानी दीवारें अब स्थिर हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन, रोहन और रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक था। रघु ने उन्हें बताया कि अब हवेली से सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई हैं, लेकिन यह हवेली अब भी सुरक्षित नहीं है। उसने कहा, ये हवेली अब इतिहास का हिस्सा है, इसे छोड़कर चले जाना ही बेहतर होगा। अर्जुन और रोहन ने अपने पिता ठाकुर प्रताप सिंह को सब कुछ बताया और हवेली छोड़ने का फैसला किया। ठाकुर साहब ने हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और गांव वालों को भी चेतावनी दी कि कोई भी उस हवेली के पास न जाए। इस घटना के बाद से धर्मपुर गांव में वह हवेली एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गई। कोई उस हवेली के पास नहीं जाता था और गांव वालों के दिलों में हवेली का खौफ हमेशा के लिए बैठ गया था।